नमस्कार। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता मिथिलेश राजभर जी जुड़ चुके हैं। आपका राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है मिथिलेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मदन भाई कि मुझे आप अपने स्टूडियो में मौका दिए हैं। जी सर, और बताएं। पहला सवाल हमारा यह है कि सुभाषवा में इतना उथल पुथल क्यों? मदन भाई, अब मैं आपको बता दूं कि संगठन हो या राजनीतिक दल, वह विचारधारा पे चलता है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की विचारधारा से जुड़ता है, उसी को संगठन कहते हैं। आपको बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा जब से पार्टी का गठन हुआ तब से चल रहा है। आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर 2002 को स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ और तब से लेकर अब तक पार्टी की विचारधारा रही कि भाई कुछ दबले लोगों की आवाज उठाती है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। साथ ही जो न्याय समिति का रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, इस पर हमारी पार्टी की विचारधारा है और पार्टी हमारी चाहती है। और हमारी पार्टी चाहती है कि जो कि 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक जो है कि फ्री में पढ़ाई हो, ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे अपना भविष्य बना सके। अगर ऐसी विचारधारा से अगर कोई भी व्यक्ति भटक जाता है तो वह इस संगठन से थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है साहब। और बात रहा, आप कह रहे हैं कि लोग पार्टी से मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, जो भी आप बात कहे हैं सर, आपको बता दूं कि आप देखे होंगे कि जब गांव में किसी भी लड़के का शादी होकर आता है तो दुल्हन जब घूंघट में रहती है तो सर चाहते हैं कि पिताजी भी देख लें कि मेरी बहू कैसी है, माँ भी चाहती है कि मेरी बहू कैसी है देख लें, बहन भी चाहती है कि मेरी भाभी कैसी है। तो लोग ललायित रहते हैं क्या कि हमारी भाभी हमारी पतोहू कैसी है। वैसे ही आज सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता जो नाराज हो गए हैं, तो लोग बस यही जान रहे हैं कि आखिर में ये लोग है कौन। आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में ये लोग जो है कि किस प्रकार से लोग काम करते हैं और करते थे। आज जो है कि कहीं भी आप देख रहे हैं कि 2-3 कार्यकर्ता, मान लेते हैं कि 2-3 कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष का है, सेक्टर अध्यक्ष है, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, बस 2-3 लोग जा रहे हैं और वहां पे तमाम मतलब 85 की संख्या में लोग बता रहे हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। और आपको बता दें मदन जी कि लोकतंत्र स्थापित हुए लगभग 73 वर्ष हो गया है और यह सिलसिला हर राजनीतिक पार्टी के साथ होता है, कोई आता है कोई जाता है। अभी आपको बता दूं कि आज जो है कि अभी हम लोगों ने बेलथारा रोड में सदस्यता अभियान भी चलाया, उसके बाद हम लोगों ने समीक्षा बैठक भी किया। अगर कहीं ना कहीं 2 लोग पार्टी से नाराज हो रहे हैं तो एक न्याय पंचायत में लगभग 200 लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं। आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोग तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अभी रामजीत राजभर मौजिले से इस्तीफा दे दिए, जी जिलाध्यक्ष देखिए सुभाषवा के। मदन जी, हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है। मैंने वही कहा सर, अगर विचारधारा सेम मिलती है तो वही संगठन और उसी को संगठन कहते हैं। अगर विचारधारा किसी विपरीत दिशा में जाता है तो ये बिल्कुल निराधार है सर। लोग स्वतंत्र हैं, अगर जो राजनीति करते हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र हैं, वो अपना रास्ता खुद चयन कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब मैंने 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे ही करके कुछ कार्यकर्ता हैं जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में सेवा दिए हैं। आप ये बताइए, अभी कोई भी साथी अगर हमारे साथ रहते तो मैं उनसे पूछता कि आप भले ही प्रदेश के नेता हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता हो, विधानसभा के नेता हो, आप ये बताओ पार्टी छोड़ने के बाद कहीं उस प्रकार का सम्मान आपको मिलेगा? इस पर उन लोगों का तर्क वितर्क करना चाहिए, कम से कम सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। ये ना कि अपने आप को तुरंत जो है कि व्यक्तिगत फैसले को प्रकाशित कर दे, ये बिल्कुल गलत है सर हमारे हिसाब से। अभी जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो संगठन बना रहे हैं, जी उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो आप इतना मेहनत करते हैं सुभाषवा के लिए, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अन्य लोगों पे? देखिए मान्यवर, वही तो मैंने कहा कि संगठन विचारधाराओं से चलती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से ही लोग जुड़े हैं और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। अगर उस पार्टी के मुहिम से और जो है कि पार्टी की विचारधारा से लोग भटक जाते हैं तो भाई गलती उनकी है सर।
अभी आपके पूर्व सहयोगी रहे वंदना सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि टिकट बेचते हैं ओपी राजभर। मान्यवर आप ये बताइए, मैंने कहा ना सर, राजनीतिक पार्टी या संगठन जब भी किसी व्यक्ति को विशेषकर उन्हें फायदा न होता है तो पार्टी से निकलने के बाद आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये राजनीति और लोकतंत्र में निराधार है सर, इसका कोई मतलब नहीं है। तमाम लोग ऐसे करते हैं, जब पार्टी से निकलने के बाद जो है कि पार्टी की बुराइयां करते हैं। आप उनसे कभी पूछिए कि आप 5 साल थे, किस विचारधारा से जुड़े थे, आप कौन सी विचारधारा आ गई है कि आप जो है कि पार्टी छोड़ रहे हैं? कभी उनसे ये सवाल पूछिए। आखिरकार 5 साल से जो सेवा कर रहे हैं, जो 10 साल से सेवा कर रहे हो, एक दिन में निर्णय ले रहे हैं। ये बताइए, जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या एक ही दिन हो रहा है? इसका मतलब आप बताइए। अभी जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है स्वयं पार्टी तोड़ने का, जबकि ओपी राजभर बीजेपी देखिए मान्यवर, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, न राज तक चैनल इसकी पुष्टि करेगा, और जो भी आपके पक्ष रख रहे हैं तो उसकी भी ये पुष्टि नहीं करेंगे। वो लोग राजनीतिक पार्टी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जहां तक हाँ हम लोग का अनुभव और हम लोग की जानकारी है कि महेंद्र राजभर जी या तमाम कुछ ऐसे पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से पैसा मिला है कि राजभर समाज को तोड़ा जाए, ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर किया जाए। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि आज ओम प्रकाश राजभर एक बरगद की वृक्ष की तरह जो है कि पूरे टहनी को फैला चुके हैं। उनके छाया में, उनके छत्र छाया में करोड़ों लोग वास कर रहे हैं। उनको गुमराह आप नहीं कर सकते हो। राजभर समाज इतना जी, जैसे आप बोले अभी कि महेंद्र राजभर जी को पैसा मिला है, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? मान्यवर आप बताइए, जनवादी पार्टी का आपने कहा ना कि इस प्रकार से क्लेम लगा रहे हैं, तो वो भी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और हर इंसान की विचारधारा अलग अलग होती है। तो जिस प्रकार से उन्होंने आपको जवाब दिया, उसी प्रकार भाषा में मैं भी जवाब दिया हूं। क्या महेंद्र राजभर जी हो या तमाम लोग हैं आपसे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो तथ्य के आधार पर आरोप लगा रहे हैं? क्या उनके पास कुछ साक्ष्य है कि लगा रहे हैं? नहीं। महेंद्र जी तो कह रहे हैं कि विचारधारा से भटक गए हैं प्रकाश राजभर। फिर मैंने तो वही कहा है मान्यवर, मैंने तो वही कहा है कि विचारधारा से कौन भटका है वो भली भांति जानते हैं। एक विचारधारा ही मिलता है तो संगठन बनता है। अभी भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा है कि 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा मिले। जो पढ़ाई अगर कॉन्वेंट स्कूल में हो रहा है वो भी सरकारी स्कूल में हो, और हर मतदाता को 5,000 रुपए पेंशन महीना मिले। पूर्वांचल आज अलग हो, न्याय समिति का गठन हो, जातिवार जनगणना हो। अगर गुजरात और बिहार में शराब बंद हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। यही विचारधारा तो अभी भी पार्टी का है। अगर इस विचारधारा से अगर पार्टी अगर भटक गई है तो आप बताइए। विचारधारा तो यही थी, मुहिम तो यही इसी सुभाषता का ही पार्टी का ये मुहिम था। इससे कुछ अलग हुआ है तो आप बताइए, उनसे पूछिए। ये बताइए, क्या वो जातिवाद जनगणना की बात नहीं करते हैं? क्या शोषित वंचितों की आवाज नहीं उठाते हैं? क्या ये बताइए, जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात होती है, क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने लड़ते हैं? कोई ऐसा मुहिम बताइए जिससे वो भटक गए हैं। अभी आप बोल रहे थे कि महेंद्र राजभर जी को लेकर, तो अभी 2 दिन पहले रामजीत राजभर दूसरे को समझा रहा था, आज खुद पार्टी छोड़ दी। इसका प्रभाव मान्यवर आपको पता होगा, वो मैं उनकी पुष्टि कर दे रहा हूँ कि पूरे उसमें का जो है कि करता धरता रामजीत राजभर ही है। आपको पता होगा, कुछ मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था। और ये बताइए, वो त्याग पत्र लेने गए हैं लेकिन तुरंत जो है कि पार्टी के ऊपर खुद का क्लेम लगा रहे हैं कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के 3 लोग चलाते हैं। आप सुने होंगे 3 लोग चलाते हैं। तो किसी भाई ने पूछा कि 3 लोग कौन है, तो बोले संतोष पांडे है, बिछेलाल राजभर जी है और एक व्यक्ति है। तो ये ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। आप अगर पार्टी से अगर चाहते हो तो ऐसे बनते हो तो कुछ रूठे हुए साथियों को आपको मनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं भाई, आप जो करने जा रहे हो बिल्कुल गलत है, उनको बताना चाहिए। तो उनके बातों से झलक रहा था कि ये करता धरता वो भी मतलब उनके साथी हैं। इसीलिए उनकी गतिविधियों को देखते हुए आज स्वदेव भारतीय समाज पार्टी उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप गांव-गांव जाके संगठन जो बना रहे हैं, तो कैसे समझाएंगे लोगों को कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो विचारधारा से बदल गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल विचारधारा से बदले हैं। हम लोग की पार्टी की विचारधारा और समस्त लोगों की विचारधारा जो है कि एक है, लेकिन कुछ साथी हैं जो भटक गए हैं। उन्हें जो है कि भटकाया गया है कुछ राजनीतिक दल के द्वारा।
कहने का और मतलब अब आपको पूर्ण विश्वास भी दिला रहा हूँ मदन जी, आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि उन लोगों की बहुत जल्दी सुभाषपा में वापसी भी होगी। आपका कहने का मतलब कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है? देखिए, ये कहने का मतलब नहीं है, लगभग अगर कहा जाए तो वही है। हमारे कुछ साथी से वार्तालाप हुआ, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के, उन लोगों का मेन मकसद है कि किसी भी प्रकार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में जितने तेज तरार और कुछ वैसे सामाजिक लोग हैं उनको भटका करके सुभाषपा को, मतलब जो है कि सुभाषपा से हटा करके मतलब अपने पक्ष में किया जाए। यही उन लोगों की मुहिम इस समय चल रहा है, लेकिन उन लोगों के मंसूबों पर ये पानी फिर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि राजभर समुदाय और पिछड़ा और दलित लोग सब समझते हैं कि अगर इन सब की अगर हिस्सेदारी की बात करता है तो वो है श्री ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर के नेता कौन? ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर? जी सर। राजभर समाज के नेता कौन? सर मैंने तो कहा है ना कि राजभर समाज और अति पिछड़ा और दलित के लोग जानते हैं कि हमारे हक, हिस्सा, मान सम्मान की कौन बात करता है। तो मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। 2024 में बीजेपी के जी। साथ या अकेला? अच्छा आप ये बताइए सर, लोकतंत्र स्थापित हुए मैंने कहा कि 73 वर्ष हो गया है, और 73 वर्ष से देखा जाए कि हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं किसी से गठबंधन करके सत्ता में गई है। तो साहब ये राजनीतिक पार्टी है, भविष्य में क्या कर रही है, क्या करेगी, ये भविष्य में क्या करेगी ये आपकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में ही जाएगा। क्या आपकी ये बताइए, राज तक चैनल तो ज्वाइन नहीं करेंगे, राजनीतिक दल में तो जाएंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब गठबंधन की बात कर रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के स्नेह प्यार और आशीर्वाद से उनके अंदर और उनके छत्र छाया में करोड़ों लोग हैं। सीधा हम लोग की समझौता जनता से हो रही है और प्रयास भी रहेगा कि हम लोग सीधा जनता से एक गठबंधन करें। ठीक है, राजनीतिक चैनल को आप समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी समय मिलेगा मैं जी आपसे जी जरूर बात करूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।